अस्सलाम वालेकुम। अभी 11 बजने में 10 मिनट है ना, ठीक है, यानी 2 वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती हैं। अच्छा, एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी कैरियर काउंसलिंग उन बच्चों के लिए जिनके एफएससी में आईसीएस में 1000 प्लस मार्क्स हैं और वो एमकेट का टेस्ट देके एमबीबीएस की तरफ जाने लगे हैं। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ और बड़ी वेलेंट स्टोरी है। लड़की का नाम मेरे ज़हन से नाम भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी ना, मसला मेरा ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, चेहरे याद रहते हैं, नाम भी ज़हन में आ रहा है, पता नहीं फिजा था या फायदा था एफसी नाम, ठीक है। तो वो बच्ची किंग एडवर्ड में पढ़ रही है उस टाइम, राइट। तो उसका एमबीबीएस का एमकेट का टेस्ट पास हो गया और किंग एडवर्ड में उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने से पहले मैंने उसका खुद से बैचलर इन आर्ट्स जो था 2 इयर्स का सेमेस्टर सिस्टम, मैंने उसका वीआईपी एडमिशन भेज दिया। वीआईपी एडमिशन वो होता है कि जिसमें आपको यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना है, अटेंडेंस भी लगती जा रही है और बस आपने बस पेपर देने जाना है और आपने कुछ भी करना नहीं है, यानी एडमिशन भेज के आप भूल जाओ। और मैंने उस बच्ची को कहा कि बेटा आपकी वहाँ सेमेस्टर की फीसें कितनी है, तो उसने बताया कि सर 70-80 हज़ार वहाँ फीसें बन रही हैं जो मैंने एमबीबीएस करना है, ठीक है, स्कॉलरशिप पे भी जाके इतनी फीस मेरी बन रही है। तो मैंने कहा बेटा जितनी फीस वहाँ बन रही है उतने एक सेमेस्टर की फीस में ये बीए हमारा हो जाना है, क्योंकि वहाँ तो आपकी लाखों रुपए लगेंगे 5 साल में, लेकिन वहाँ एक सेमेस्टर की फीस में ये हो जाना है, तो ये एडमिशन हम भेज देते हैं। तो उसके घर वाले सब उसके खिलाफ हुए, लेकिन उसने अपने फादर को राजी किया। उसने कहा सर ने मुझे कहा है, मैंने ये भेजना है लाजमी। उसने कहा इसका तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, कहते ये नहीं मुझे पता, लेकिन उस बंदे पे मैं आंखें बंद करके यकीन कर रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे कुएं में धक्का दे दें, मैं गिरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो कहेंगे मैंने करना है, मैंने आपसे ये नहीं पूछना इसका मुझे फायदा क्या और नुकसान क्या। उसने मेरी बात मान के वो एडमिशन भेज दिया। वहां से वो एमबीबीएस करती रही और यहाँ से वो से मेरे से ऑनलाइन पढ़ती थी हफ्ते में 2-3 दिन और जाके पेपर दे के आती थी बस। माशाल्लाह एमबीबीएस करने वाली बच्ची वैसी बड़ी जीन थी, उसके लिए बीए क्या चीज़ है, ठीक है, उसने तो बगैर पढ़े भी पास हो जाना था, ठीक है। देन उसने 70-80% मार्क्स उसने ग्रेजुएशन के अंदर ले लिया। लेने के बाद वो वहां से भी उसके 2 साल गुजरे थे और यहाँ से 2 साल बाद हो गया था 5 साल का एमबीबीएस होता है, कितने ईयर्स का, 5 ईयर्स का, ठीक है, 1 साल उनकी हाउस जॉब भी होती है ना। तो उसके बाद मैंने इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे इसे सीएसएस का टेस्ट अप्लाई करवाना शुरू किया, पीएमएस का टेस्ट अप्लाई कराना शुरू किया। अब वहां से एमबीबीएस चल रहा है, अल्लाह की करम से इसने पीएमएस का टेस्ट पास कर लिया। पीएमएस का टेस्ट पास करके सीधी 17 स्केल ऑफिसर रेकमेंड हुई, ग्रीन बत्ती वाली उसे गाड़ी मिली, हाई लिविंग स्टैंडर्ड उसका बन गया और वो भी एमबीबीएस का कंप्लीट नहीं हुआ और सैलरी पैकेज 1 लाख प्लस। तो फिर उसे समझ आई उसके घर वालों को कि सरवकार ने क्या किया था। अब जब उसने ये सब चीजें कर ली तो उसने कहा सर एमबीबीएस का क्या करूं। मैं कहा सुबह जॉब पे जाओगे गवर्नमेंट, कह रही हाँ। मैंने कहा 1 बजे आ जाओगे, शाम को अपना क्लिनिक खोलो, एमबीबीएस का काम लो। किसी ने कहा एमबीबीएस की डिग्री फ्लॉप हो रही है, कह रही सर आपने ये मुझे करवाया क्यों। मैंने कहा सोचो, तुमने एमबीबीएस के बाद सीएसएस का टेस्ट देना था, पीएमएस का टेस्ट देना था, 5 साल के बाद तुमने टेस्ट देना था। मैंने कहा कि 2 साल की डिग्री कर लेते हैं, वो वहां से चलने दो, ये 2 साल के बाद हमारे पास 3 साल होंगे एमबीबीएस मुकम्मल होने में। उन 3 साल में हम कितनी भारी सीएसएस, पीएमएस और पीपीएससी और कितने टेस्ट हम दे सकते हैं और आराम स्कूल से तैयारी करके, यानी डिग्री मुकम्मल होने से पहले ही अपने पांव पे स्टैंड बाय हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि डबल डिग्री की तरफ आप तमाम लोग आओ। जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं जो 4 ईयर डिग्री की तरफ जाते हैं, वो 2 ईयर डिग्री लाजमी करें। इसलिए ना करें कि उसका हमने अचार बनाना है, इसलिए ना करें उसे हमने बैग में रखना है, इसलिए करें जो मैं डालना चाह रहा हूं आपके दिमाग में, उस चीज को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में लाइफ का टाइम है। टाइम गुजर गया, बाद में कुछ नहीं हाथ आता। आप 5 साल के बाद डिग्री, 4 साल की ऑनर डिग्री करने के बाद 2 साल खज्जल हो रहे होते हो, 3 साल जाके आप नौकरी तलाश करते हो। आप 4 साल की डिग्री के साथ पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करते कि 4 साल के बाद आपके पास 4 साल का तजर्बा हो। ये क्यों नहीं करते? 4 ईयर एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेके आते अपने अंदर? 4 साल के बीबीए कर रहे हो, बीबीए करने के बाद इंटर्नशिप करोगे, फिर जॉब हासिल करोगे। मैं जितने बच्चे बीबीए कर रहे थे, मैंने कहता हूँ भाई बैंक में जाओ, उन्हें कहा मुफ्त रख लें मुझे, शाम को मुफ्त मैं आके आपका कैश गिनूंगा, आपकी फाइलें काउंट करके दे दूंगा, मुझे 1 रुपया ना दें, लेकिन मुझे 4 साल के बाद 4 ईयर एक्सपीरियंस लेटर दे दें। आप वहां बीबीए कंप्लीट हुआ, यहाँ 4 ईयर बैंक का एक्सपीरियंस लेटर, दोनों चीजें मिली, डायरेक्ट मैनेजर। इंपॉर्टेंस टाइम है। कामयाबी का मजा कम उम्र में आता है, बुढ़े होके नहीं आता। समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात? इस चीज को समझो, दिमाग में डालो। और एक पॉइंट बता दूं, एक बच्चा 4 ईयर डिग्री करता है, डिग्री करने के बाद एजुकेटर में अप्लाई करता है टीचिंग के लिए, वो किसके बराबर है? ग्रेजुएट है। क्या है? और 4 ईयर डिग्री करते हुए यूनिवर्सिटी वालों ने उसे कहा था कि जो डिग्री इज इक्वल टू मास्टर डिग्री। क्या वो मास्टर डिग्री थी? नहीं थी। क्या उन्होंने मास्टर डिग्री वाली एक और डिग्री दी आपको? नहीं दी। लेकिन एक और लड़का 2 साल का बीए करता है, 2 साल का एमए करता है। आपने 4 ईयर बीए किया, इसने 2 साल बीए किया, 2 साल मास्टर। इसी एजुकेटर में 5 नंबर इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मिलेंगे,
क्योंकि इसके पास मास्टर डिग्री है, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के कानून को समझो। पाकिस्तान में जिस बंदे ने कानून बनाया था वो बेवकूफ था। क्या था? बेवकूफ। उसने चोर रास्ते निकाले हैं। जब तक आप इन चोर रास्तों को नहीं समझोगे तो आप कामयाब ही नहीं हो पाओगे। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आपने बीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपके नंबर है 50%। इसने बीए किया सिंध बोर्ड से, चीटिंग करके, नलायक पांडा, किताबें खोल के, नंबर है 70%। जॉब किसे मिलेगी? 70%। ये रोती रहेगी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, सर मैं टॉपर हूँ, सर मैं बहुत ज़हीन हूँ, जॉब ये ले गया। इसी वजह से तो नलायक ऊपर बैठे हैं, लायक नीचे बैठे हैं। पाकिस्तान के कानून को समझो। यहाँ गधा घोड़ा बराबर है। गधा घोड़ा क्या है? बराबर है। या गधे को घोड़ा कह रहे होते हैं, ये घोड़ा यार, आप कह, आप भी आपको घोड़ा नहीं, ये हाथी है यार। ये क्या है? हाथी है। ये समझ आ गई? इस चीज को फॉलो करो। और आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और वो तमाम बच्चे जिन्हें हम नहीं बुला सके, एक बार ये साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा पाकिस्तान, आपने बोलना जिंदाबाद। 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। देखते हैं चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।